अरविंद जेतलक जी, विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री के मैं संपर्क में हूं और उन्होंने जो कहा वो उन्होंने बताया विनय कटियार ने। और प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद विनय कटियार को ऐसा लग रहा है कि ये तीनों जेल जाएंगे, यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल। ये सुबह की घोषणा है विनय कटियार की और इस वक्त 5:12 तक इसका खंडन नहीं हुआ है। ठीक, इसका मतलब हमने सुना तो प्रधानमंत्री ने भी सुना होगा कि विनय कटियार क्या कह रहे हैं। क्या हमको खुद सुनना पड़ता है, उनके लिए व्यवस्था है सुनाने वालों की कि भाई विनय कटियार ऐसा बोले। अगर नहीं बात होती तो खंडन आ जाता। अरविंद जी, खंडन नहीं आया, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री एक्टिव हैं अयोध्या पर। और अगर प्रधानमंत्री एक्टिव हैं तो क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि अयोध्या पर बड़ी कार्रवाई का समय आ गया? 48 घंटे या 72 घंटे? अरविंद जेतलक। हाँ अमिताभ जी, देखिए कानून की चक्की धीमी ही सही लेकिन बहुत महीन पिसती है। और जिस तरह से विनय कटियार साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी से उनकी वार्तालाप हुई है और आपने भी कहा कि कोई खंडन नहीं हुआ, मतलब सीधा साफ है कि आने वाले दिनों में जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। एसआईटी की अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। इसका सीधा मतलब है कि दत्तात्रेय साहब भी आरएसएस ने एक तरह से अपना जो है अंदेशा संदेश जो कुछ भी उसको कहिए क्लियर कर दिया है। हाँ, जिस तरह पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। अब वो दौर खत्म हुआ कि किसी आरोपी को आध्यात्मिक होने की छूट दी जा सकती है। जिस तरह से चंपत राव साहब जो अपना वक्तव्य जारी कर रहे थे, अब वह वक्तव्य का कोई मायने नहीं रह गया है। आपने पहले कहा कि आरएसएस को इतने दिन के बाद समझ में क्यों आया कि अपना उसने मुंह खोला, अपना वक्तव्य जारी किया। देखिए अभी तक आरएसएस तौल रहा था, माप रहा था हिंदू जन आस्था के आक्रोश को। अब जो सिर के ऊपर से पानी गुजरने लगा है, एक एक जन, एक एक मन जो है इस बात को लेकर के आंदोलित भी है, मन के अंदर आंदोलित है, विचारों में उसका आंदोलन चल रहा है कि जिस तरह से 500 साल अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो संघर्ष छिड़ा गया, एक एक कुर्बानी दी गई, एक एक पैसा दान किया गया। जी अरविंद जी, और जिस तरह जी इसमें एक बात मैं कहूँगा, फिर मैं संजय राणा के पास जाऊँगा। अरविंद जी ने कहा कि भाई आरएसएस तौल रहा था कि जब कितना गुस्सा है, बोलें कि ना बोलें। मैं इस बात से सहमत नहीं होता। बड़े संगठनों को ये व्यापारिक बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। मान लीजिए हिंदुओं में आक्रोश नहीं है, जब पकड़ पकड़ के पीटने लगेंगे हिंदू सड़क पर निकल के, तभी आप बोलोगे। मान लीजिए कोई आक्रोश नहीं होता, फिर भी चोरी तो चोरी है। अरविंद भाई, नहीं तो संघों को बोलना चाहिए था। चुप क्यों रहा? मैं वही कह रहा हूं, संघों को बोलना चाहिए था। वही मैंने कहा। संजय राणा, 1 महीने बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों को समझ आया कि 21 लाइन लिख के जारी करनी चाहिए। ये पहले दिन इसमें ऐसी कौन सी गुप्त बात रहस्योद्घाटन हो गई है कि ट्रंप और ईरान के समझौते का ड्राफ्ट है, बहुत गुप्त, गोपनीय, सुपर गोपनीय। अरे राम कहानी थी, 21 लाइन की, कभी भी लिख के जारी करा देते। कौन भैया जी को तो और होश बोले ने तो लिखी नहीं होगी। जिसको हिंदी आती होगी किसी स्वयंसेवक से कह दिया बेटा लिख दो, हम देख लेंगे, इतना ही ना। सामने टीपी लगाई गई, टेलीप्रॉम्प्टर, उस पर पढ़ दिया। इससे अतिरिक्त तो कुछ है नहीं कि कोई शोध हुआ, रिसर्च हुई, अमेरिका से खुफिया एजेंसी वाले आए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 1 महीना क्यों लगा, मैं नहीं समझ पा रहा। अमिताभ सर, गुड इवनिंग। देखिए ऐसा है कि कोई भी, देखिए आरोप लगा 7 तारीख को, 8 तारीख को एक ट्वीट पे अखिलेश जी ने किया और 13 तारीख को एसआईटी का गठन हो गया। देखिए कोई भी बड़ी संस्था, जैसे आपने संघ परिवार बोला, आरएसएस नहीं बोला, कोई भी एक संगठन होता, अगर आरोप लगते हैं उसके जांच का इंतजार करता है। और इंतजार इसलिए हो रहा था, ऐसा नहीं कि वो उबाल देख रहा था हिंदू इतने उबलेंगे तब जाके मैं एक्शन, नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चंपत राय जी कौन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता फलाने, उनकी इमेज, सनातन धर्म और सनातन की प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए वो पिछले 100 साल से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्षरत हैं। तो इसमें हमें नहीं लगता कि इस वजह से रुके होंगे, लेकिन हाँ, जांच की आंच कहाँ तक पहुँच रही है वो देखना ज़रूरी होता है। आरोप पे अगर सिर्फ स्थगित कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाता। हाँ, आरोप पे चंपत जी को रिजाइन जो बहुत दिन बाद दिए उसी समय दे देना चाहिए था। आरोप पे गोपाल राव जी को रिजाइन, मिश्रा जी को रिजाइन कर देना चाहिए, जिन्होंने किया नहीं। वो देरी हुई है, लेकिन ये बताइए कि संगठन में, पूरा संगठन देख लीजिए, बीजेपी को भी जोड़ देता हूँ, उसमें सरकार को भी ऐड कर लेता हूँ। सरकार ने विदिन 5 डेज में एसआईटी का गठन करना, पहले एसआईटी पे प्रश्न उठा रहे थे, एसआईटी क्यों गठन कर दी, एफआईआर क्यों नहीं की। तो समस्या क्या है ना, लॉ पता है,
ना कानून की प्रक्रिया पता है, ना काम करने का ढंग है। तो ऐसे अगर आरोप मैं कल को खड़े होकर के किसी पे भी लगा लूँ, अखिलेश जी पे लगा लूँ, राहुल जी पे लगा लूँ, इवन दो हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दे कि 5 करोड़ रुपए संजय जी लिए, जांच के बगैर उठा के हमको तो जेल में अंदर नहीं कर दिया कि नहीं, जिस संस्था में काम मैं करता हूँ वो संस्था मुझे स्थगित कर दिया, किनारे जरूर लगा देगी, भैया तुम शांति 2 मिनट बैठो, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है, जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए तब तक रहेगा। लेकिन हाँ, जो मुख्य व्यक्ति हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो और संघ परिवार, जिसको आपने कहा, संघ परिवार ने उचित कदम उठाया है। हो सकता 2 दिन पहले उठा लेते, लेकिन हाँ, विज्ञप्ति आना जरूरी थी, और जांच के बगैर कुछ किया जाए या बोला जाए तो लगता है हमें कमी रहेगी, या कुछ हमें लगता है कि चीजें नहीं होती सही। नपना एक नहीं रहेगा तो आपकी नैतिक सत्ता नहीं रहेगी, संजय राणा, ये समझ लीजिए। ठीक, जनता बड़ी समझदार है, हमसे आपसे ज्यादा बुद्धि है उसके पास, जो वहां चाय बेच रहा है अयोध्या में। विद्वानों की सभा में कुछ हल नहीं निकलता। अयोध्या चले जाइए, चाय वाले से, बिस्कुट वाले से, ई रिक्शा वाले से पूछ लो, भैया इसके पीछे क्या खेल है, पूरा खेल बता देगा। क्या भैया जी कह रहे, क्या अखिलेश जी कह रहे, क्या फलाने जी कह रहे, विनय कटियार छोड़ो, चाय वाला बता देगा कौन या किसकी चलती है अयोध्या में। अधिकारी सब किसको सलूट मारते हैं। आपने कहा कि जांच, अरे नहीं भाई, जांच तो हजारों साल में भारत में पूरी होगी, राष्ट्रपति तक मुकदमा जाएगा, तब तक संघ चुप रहेगा। और कोई दूसरा का मसला हो तो संघ एएनआई की बाइट आते ही तुरंत मैदान में कूद पड़ेगा। अपना विषय हो तो बोले ना बच्चा ना, पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद बोलेंगे, तब तक नहीं। भाई, लोक जीवन में लोक लाज का भी कोई मतलब है? ये हिंदू समाज आहत है ये बोलने के लिए 27 दिन इंतजार किया। मेरा प्रश्न ये है, ये बोलने के लिए 27 दिन चाहिए थे? नहीं चाहिए। इसके लिए एसआईटी चाहिए, और एसआईटी स्वांतः सुखाय कमेटी होती है, उसका लौकिक अर्थ है स्वांतः सुखाय कमेटी, उसका और अपग्रेडेड अर्थ है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। ये एसआईटी की रिपोर्ट 100 पन्ने की आए, 1000 पन्ने की आए, 10,000 पन्ने की आए, ये अदालत में एडमिसिबल नहीं होगी, बात खत्म हो गई। इतनी सी तो बात है। अदालत में वही रिपोर्ट जाएगी जो आईओ लेके जाएगा, वही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तीसरी बात जिस पर ये सारा बवाल है, राम मंदिर किसी मोहल्ले की मठिया नहीं है क्या कि देखेंगे चलने दो। नहीं जी, वो राम मंदिर है। भारत का कोई मंदिर उसकी तुलना नहीं कर सकता ना, उसके समकक्ष नहीं खड़ा हो सकता। किसी मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने 500 वर्ष तपस्या नहीं की, किसी मंदिर के लिए नहीं की। मंदिर सब पूज्य हैं, लेकिन बलिदान इतना किसी मंदिर के लिए नहीं। उस मंदिर में आक्षेप आया, इतना गंदा आक्षेप आया। क्या ये 3 लोग तब तक के लिए उस मंदिर परिसर से बाहर नहीं किए जा सकते थे? कठोरता पूर्वक, निष्ठुरता पूर्वक। मन से नहीं कोई जाता है, मन से आदमी स्टूडियो नहीं छोड़ता, राम मंदिर कैसे छोड़ देगा? जहां चमेली का तेल लगा मालिश हो रही है और चिरौंजी की उपटन लग रही है। जो स्कूटर से चलते थे, हम तो सब जाने, नानी के आगे ननिहाल की बात है अरविंद जी, जो टुटहा स्कूटर चलते थे वो एक मूंछ पे हाथ रख के फॉर्च्यूनर रौंद रहे हैं, पता है आपको? और लोग पूछते हैं कि रामलला ने क्या किया, और क्या करें रामलला? टुटहा स्कूटर वाले फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। कल मैंने कहा था रामलला के कपार पर है राम भोग होटल खुल गया। और क्या चाहते हो रामलला से? अयोध्या में लंका बनाना चाहते थे, हैं? अयोध्या में लंका बनाना चाह रहे थे। मेरा प्रश्न पहले दिन से आखिरी दिन तक ये कि ये चंपत राय एंड कंपनी को घटना के खुलासे के बाद ही, अच्छा चलो अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया तब आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो क्रेडिट अखिलेश यादव को जाएगा, छोड़ो, उनको आप इतना भाव नहीं देते, ठीक बात है, पॉलिटिक्स समझ में आती है, आपको चुनाव भी लड़ना है। जब आपने एसआईटी बना दी, उसके बाद तो इन तीनों को दरोगा भेज के कहना चाहिए था कि भाई चलो बाबा जीप में बैठो, क्या अयोध्या की म्युनिसिपल सीमा रेखा से बाहर हो जाइए। बाबा ने तो कर ही दिया था। अरे नहीं, कोई सीमा रेखा से बाहर नहीं हुआ, सब वही है और वही दंड पेल रहे हैं।
अयोध्या की ऐसी कौन सी घटना जो मेरे पास प्रथम दृष्टा नहीं आती है? यहीं बैठे रहो 5 मिनट। वो लोग क्यों बैठे हैं वहां? और अगर थानेदार थानेदार की कुर्सी पर बैठा है और फिर हम कह रहे कि थाने में थानेदार के खिलाफ जांच चल रही है, तो इससे बड़ा मजाक नहीं। ये तो है। क्या अभी भी सीसीटीवी उन्हीं के नियंत्रण में है? अभी भी गार्ड, चपरासी, फोर्स सब उनको ही रिपोर्ट कर रही है? अभी भी माल पानी वहीं जा रहा है? नितेंद्र को फूल बेचने की इजाजत मिलेगी कि विवेक नारायण को? यह भी चंपत राय आज भी तय कर रहे हैं अयोध्या में? क्या नहीं कर रहे चंपत राय, बताइए? ये सामाजिक सार्वजनिक शुचिता का उल्लंघन है। ये मैंने हमेशा कहा, जिस पर आरोप लगे उसको जांच प्रभावित करने वाली कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। विवेक नारायण जी, अच्छा आप लोगों का भी गजब है। मैं कल उनकी वेणुगोपाल की चिट्ठी देख रहा था, अंग्रेजी में लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने लिखी है, तो हिंदी में लिखते तो ज़्यादा अच्छा था। लिखा वेणुगोपाल को उतनी हिंदी आती भी नहीं होगी, तो उन्होंने अंग्रेजी में पूरी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी। पहले तो मुझे लगा शशि थरूर से लिखाई होगी ऐसी अंग्रेजी, लेकिन चलो कोई नहीं। तो रामलला के प्रति जो चिंता है उसका मुझे अच्छा लगा, लेकिन बेहतर होता है ऐसी चिट्ठी लिखने से, सार्वजनिक रूप से ताल ठोकने से पहले एक बार राहुल जी को दर्शन करा ले जाते हैं। टीका लग जाता माथे पे, नहीं इन चिट्ठी में भजन आ जाता। अब चिट्ठी में भजन नहीं, चिट्ठी है, भजन नहीं उसमें। क्या भजन तब आता जब मां पुत्र पुत्री सब दर्शन कर जाते, फिर आप रत्नाकर सिंह की पार्टी से ताल ठोक सकते थे। मैं भी आपके साथ खड़ा होता कि भैया जैसा टीका तुम्हारे माथे वैसे इनका। आप 3-4-5 पीढ़ियों में कभी मंदिर नहीं गए अयोध्या, न जवाहरलाल जी, न इंदिरा गांधी, न संजय गांधी, न राजीव गांधी, न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न रेहान बाड्रा गांधी, और चिट्ठी 2 पन्ने की लिख रहे हो। विवेक जी जी देखिए, आपका जो मूल विषय था मैं उस पे आता हूँ, फिर राहुल ये जी भी को मूल था, बताऊंगा। आपके लिए मूल यही है। अयोध्या के राम आपके लिए मंदिर मूल का यही था। जो चोरी है, ये देखिए सामान्य चोरी तो नहीं है। ये किसी मंदिर से नहीं जोड़ सकते हैं कि वहां भी बर्तन चोरी होते हैं, मूर्ति चोरी होती हैं, तो ये उससे नहीं जोड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए, ये शर्मनाक घटना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, चढ़ावा में चोरी कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से, जिस बेशर्मी से उसकी लीपापोती करी जा रही है, जैसे बचाने की कोशिश हो रही है, वो उससे ज्यादा शर्मनाक है। ये आप देखिए कि ये पूरे हिंदुस्तान में समता अमिताभ जी शायद इकलौता मंदिर है जो आरएसएस के द्वारा पूरे तरीके से संपूर्ण नियंत्रण में है या संचालित है। देखिए आज उस मंदिर में चढ़ावा 2 रुपया का चढ़ा हो या 1 रुपया चढ़ा हो, जेवरों के चढ़ावे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप देखिए इतने बड़े ब्लंडर हुए हैं कि जेवर का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। पहले से पता था नेहरू जी को कि कभी मंदिर बनेगा, इसीलिए वो नहीं गए कि वहां चोरी होगी, इसीलिए नेहरू जी नहीं गए थे दर्शन करने। बात तो पूरी करने दीजिए जी जी। विवेक जी देखो, आवाज वाणी अटक गई, इसका मतलब रामलला को लगा कि कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे। मैं तो धर्म ये देखिए बड़ी एक असंभव बात है। आरएसएस जो कि अपने को इतना नैतिकता वाले कहते हैं, आज उनके देखरेख में सारा संचालन वो कर रहे हैं, और संचालन भी मनमाने ढंग से। न कोई भर्ती का एसओपी है, न किसी के चढ़ावे की। आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? अरे भाई आप क्या ये चाह रहे हो रॉबर्ट वाड्रा को भी ट्रस्ट में रख दें? ऐसी इच्छा है ताकि वो प्लाट काट दें वहां भी। और देखिए सोनम सुहागा कि उसमें भी 26 दिन के बाद एफआईआर कराते हैं, और उस एफआईआर में भी केवल नाम लिखे होते हैं, बल्दियत नहीं किसी की लिखी होती है कि उनके पिताजी का नाम क्या है, शहर का नाम क्या। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर ये, कितना बड़ा अभी भी लीपापोती के काम हो रहे हैं कि 26 दिन बाद एफआईआर कराएं और उसमें भी केवल नाम लिखे, उसमें पिता का नाम या पता कहीं नहीं लिखा हुआ।
विवेक जी, ठीक है, अभी रुक, ठीक है विवेक जी, आपकी बात आगे। विवेक जी, ये अब उस एफआईआर में पुलिस ने अपने कागजों में बाप का नाम और पता दोनों लिख लिए। ये हमने कहा आपको जानकारी दे दें, उस वक्त नहीं लिखे थे, उसका कारण भी हम जानते हैं, लेकिन अब लिख लिए, ठीक है ना। जन दबाव का असर यही होता है, होना चाहिए इसका असर, ठीक है।